दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे यूरोपियन यूनियन ब्रसेल्स में और वहाँ पे जाके उन्होंने जो सिक्योरिटी और फ़ॉरेन रिलेशंस के जो मैटर थे, वो डिस्कस किए और जो ईयू के वाइस प्रेज़िडेंट हैं जोसेफ बोरेल, उनके साथ जो है वो बड़ी बातें हुई। पाकिस्तान तो गया था वहाँ पे ऑब्वियसली ये पिच करने पे कि ये बेसिकली एक 6th राउंड ऑफ ईयू पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग था जो कि ब्रसेल्स में हुआ। अब ये था कि पाकिस्तान तो गया वहाँ पे ये कहने के जो यूरोपियन यूनियन है वो जीएसपी प्लस स्टेटस विथड्रॉ ना करे। ये आपको दोस्तों जीएसपी प्लस है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस ये एक स्टेटस है जो कि पाकिस्तान को मिला हुआ है ताकि हमारी जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से यूरोपियन यूनियन में जाएँ उनमें हमें थोड़ा-सा फ़ायदा मिल सके। और हमें ज़्यादा वो ना करना पड़े, धक्के ना खाने पड़े, हमारे टैरिफ ना ज़्यादा लगें, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान और यूरोप की जो बायलैटरल ट्रेड है, वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि यूरोपियन यूनियन जो है वो पाकिस्तान के जो है वो सेकंड बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और जो पाकिस्तान की जो टोटल 14% ऑफ जो पाकिस्तान टोटल ट्रेड है वो जो है वो यूरोपियन यूनियन की तरफ थी। और ये आप समझ लें कि कितना को बड़ा जो है वो पार्टनर है और हम यूरोपियन यूनियन के 42nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं। हम उनके जो है वो सेकंड है, यानी कि हमारी सबसे ज़्यादा ट्रेड वहाँ जाती है, ईयू में जाती है, सेकंड नंबर पे। और हम जो है 42nd नंबर पे आते हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि कितनी जो है वो एक्सपोर्ट्स जा रही हैं और क्या हो रहा है। और जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हैं वो ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा हैं अभी भी हमारी उनसे। सो अभी पिछले कुछ अरसे में तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स काफ़ी थी, मतलब जा रही थी, लेकिन ये कोविड-शोविड के ज़माने में तो बिल्कुल ही सारा कुछ ठप हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो एक बड़े पैमाने पे पता चलता है कि इंडिया की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन से बहुत ज्यादा है। इंडिया जो है जो यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तकरीबन आप समझ लें कि ये अराउंड 63 बिलियन यूरो की जो ट्रेड है वो 2020 तक हुई है। और ऑब्वियसली ये आप समझ लें कि यूरोपियन यूनियन जो है एक बड़ी डेस्टिनेशन है और जो इंडिया जो है वो ईयू का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सो देखा जाए तो हमारी और उनकी ट्रेड में कुछ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें इस तरह के जो स्टेटस प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट भी मिला यूरोपियन यूनियन को करने के लिए, लेकिन कुछ जो है वो नहीं। तकरीबन कहा जाता है कि यूरोपियन यूनियन की जो 6000 कंपनीज़ हैं, वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, जो कि तकरीबन इंडिया को 1.7 मिलियन जॉब्स दे रही हैं और कोई बाकी 5 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स भी वो जो है वो दे रही हैं। और यूरोपियन यूनियन जो है उसकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है, वो कोई जो एफडीआई जिसको हम बोलते हैं वो तकरीबन 75 बिलियन यूरो थी, जो कि बहुत बड़ा है। जबकि पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं, जो ट्रेड हो या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। तो अब ये उतने बड़े पैमाने पे नहीं है जितने वो, मेरा ख्याल है कि 2019 में जो थी 3 बिलियन यूरो के करीब थी, इस तरह करके। सो ये जो हमें जो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला था, इसको भी वो यूरोपियन यूनियन विथड्रॉ कर रहा है। अब ये है कि ये इस जीएसपी प्लस की वजह से जो पाकिस्तान की 76% ज़्यादा पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, जिसमें टेक्सटाइल और क्लोथिंग एटसेट्रा है, वो जो यूरोपियन यूनियन है, वो उसको ड्यूटी एंड कोटा फ्री कर देता है। और ये पाकिस्तान की टोटल देख लें कि इतना हमें एडवांटेज मिलता है, लेकिन हम उसको भी खोने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। उसको खोने के लिए तैयार इसलिए बैठे हुए हैं कि एक तो उन्होंने अभी गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से कि साडा वापस ना करो, सानू साडा स्टेटस रखो। और दूसरा गए थे वो कि जी ताकि हम अफगानिस्तान के ऊपर जो है ना वो एडवोकेसी कर सकें। लेकिन उन्होंने आगे से और लिस्टें हमारे सामने रख दी। उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो आप ये जो है ना ब्लास्फेमी लॉ का मिसयूज बंद कराएं। अब ये जो चीज़ है ऑब्वियसली ये पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ देती है कि भाई देखो हमसे ये बातें कर रहे हैं, हमें इन्होंने इस तरह हमारे साथ ट्रीट करते हैं। लेकिन शायद जिसे कह लें कि इमरान खान साहब को तो या हमारी जिसे आप कह लें कि हुकूमत को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि
दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, या हमें वो किस तरह ड्रिल करेगी, या आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमारे साथ क्या मामलात हो सकते हैं। सो इस चीज़ को देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, उसको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएँ। क्योंकि हमारे जो लीडरशिप है उसको इस चीज़ की परवाह है कि हमारी जो दाएँ बाजू की मज़हबी लॉबी है वो ना नाराज़ हो जाए। तो जब आपका जो एजेंडा जो है वो ये है कि आपने दाएँ बाजू की मज़हबी लॉबी को खुश करना है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक चॉइस है, और वो चॉइस जो है वो आप खो बैठे हैं कि आपने किसको खुश करना है, आपने ज़ाहिर बात है दाएँ बाजू की लॉबी को खुश करना है। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो ब्लास्फेमी के हवाले से जो हमारे मामलात हैं, और जिस तरह ये सियालकोट का वाक़या हुआ, मुझे इस तरह लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमें मज़ीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम तो वहाँ गए थे कश्मीर, हम तो वहाँ पे अभी देखिए ना, इसमें कश्मीर का अगर मैं बात करूँ, तो कश्मीर का तो ज़िक्र ही नहीं हुआ इस पे। उसकी वजह क्या है कि अब वो जो होस्ट ममालिक है ना, वो कश्मीर पे बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं एक तरफ आप अफ़गानिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कश्मीर की एडवोकेसी कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमें जीएसपी प्लस स्टेटस हमसे विथड्रॉ ना करो, सिर्फ माँगते ही जा रहे हैं। सो वी हैव अ डिमांड लिस्ट हमारी बढ़ती जा रही है। और ये इतनी बड़ी डिमांड लिस्ट है कि जिसको ज़ाहिर बात है कि सारे जो वो ममालिक हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि भई ये सब ममालिक इस चीज़ को समझते हैं कि पाकिस्तान ने तो जब भी आना है उन्होंने कोई ना कोई चीज़ माँगने आना है। सो मुझे ऐसे लगता है, मेरी एक ज़ाती ओपिनियन है इसमें, आप ये समझ लें कि पाकिस्तान ने शायद ये फैसला कर लिया है कि हमें शायद हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। हमें हमारे साथ ज़ुल्म हो रहा है, हमें जो है वो यूरोपियन यूनियन भी जो है वो तंग कर रही है, हमें अमेरिका भी तंग कर रहा है। हमें हर मुल्क जो है वो उस तरह मुँह नहीं लगा रहा है या लिफ्ट नहीं करा रहा, जिस तरह उनको करानी चाहिए। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो कम होंगी, और वो चॉइसेस इसलिए कम होंगी कि यूरोपियन यूनियन ने जैसे ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर बात कर ली, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा जी कि आप अफ़गानिस्तान के ऊपर उन्होंने बात कर दी जनाब। वो भी हमारे लिए एक तकलीफ़देह अमल है कि अफ़गानिस्तान में हमें एक 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 चीज़ जो है वो बार-बार करनी पड़ती है, कहना पड़ता है कि भाई वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। लेकिन दुनिया तो हमारी एफर्ट्स को नहीं मानती। अब जो ईयू एम्बेसडर थी इस्लामाबाद में, उनका मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रही थी पाकिस्तान को अपनी एफर्ट्स जो है रिडबल करनी पड़ेंगी। अब वो कहते हैं कि जी ठीक है, हम आपको जीएसपी प्लस स्टेटस देते हैं, लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी, और जो 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं ऑन ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, गुड गवर्नेंस के ऊपर हैं, और ह्यूमन राइट्स के ऊपर हैं, और इन चीज़ों के ऊपर हैं, इनको आप जाके वो करें। हमें तो तकरीबन अगर 10 बिलियन डॉलर की हम एक्सपोर्ट बेचते भी हैं, तो आपको पता है ना कि हमने थोड़े अरसा पहले जो टीएलपी एक मज़हबी सियासी जमात है, उनको सामने हमने घुटने टेके थे और उनको रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपने ये ज़ोर डाला कि 10 अरब डॉलर की आप फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से भेज देंगे, हमें ये मजबूर करते हैं, तो फिर हम 10 अरब डॉलर की ट्रेड खो बैठेंगे। तो इस चीज़ पे आके उनको कन्विंस किया गया, और उनके ऊपर क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बन चुके थे, तो उन्होंने भी सोचा कि भाई ए राह चंगा है, पतली गली से हम भी निकल जाएँ और हुकूमत को भी डरा दें। सो यहाँ पे जो रियासत है वो हर रोज़ अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, सरेंडर करती है, हर रोज़ अपनी पोज़ीशन जो है वो कमज़ोर करती है, और उसको पता है कि हमें जो है वो हमारी सुनता कोई नहीं है। सो अब अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर के मुझे नहीं लगता कि दुनिया हमारी कोई बात सुनती है। दुनिया हमारी बात सुनना चाहती है कि भई आप अफ़गानिस्तान के तालिबान को कहेंगे कि वो कैसे तब्दील होंगे। ना हम अफ़गान तालिबान को कह सकते हैं तब्दील हों, ना वो तब्दील हो सकते हैं। उल्टा हमारे ऊपर तलवार लटक रही है कि हम अब न्यूट्रल स्टेट नहीं रहे। और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अपनी जो डिप्लोमैटिक मिशंस हैं वो कतर में रख के बैठे हुए हैं, बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान जो है एक न्यूट्रल मुल्क नहीं है। अब ये जो ईयू पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, मुझे ऐसे लगता है कि हम कश्मीर और अफ़गानिस्तान के मामला डिस्कस कर करके जो मेजॉरिटी ऑफ जो टाइम हमारा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में चला जाता है, वो पुराने मामलात में चला जाता है, जो कि पिछले 75 साल के मामलात हैं। जो आइंदा की आने वाली चीज़ें हैं, जहाँ पे हमें उनसे डायलॉग करना चाहिए, हमें जिन चीज़ों पे एंगेज होना चाहिए, वो तो और है।
वो तो ये है कि हमने अपने लोगों को जॉब्स कैसे देनी है, हमने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे सेट करने हैं, हमने एक पॉलिटिकल डायलॉग किस तरह शुरू करना है, हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट किस तरह पूरी करनी है, और हमने एट द एंड ऑफ द डे जाके लोगों को कैसे कन्विंस करना है, दुनिया को कैसे कन्विंस करना है कि नहीं भाई हमारे साथ ह्यूमन राइट्स तो ठीक हैं। अब इमरान खान साहब ने एक नया जो महाज खोल लिया कि अमेरिका के खिलाफ, उन्होंने कहा पायन तोड़ी ऐसी दी तैसी, ऐसी तो हम नहीं मानते, हम चाइना को मानते हैं, हम अब चाइना के पास जाएं ही जाएं। और ये जो एक तरफ आप चाइनीज को वो प्रोटोकॉल देने की कोशिश कर रहे हैं, और चाइनीज फॉरेन ऑफिस जो है वो हमारे इस फैसले को बड़ी जो है ना वो अपने ट्विटर हैंडल पे लहरा लहरा के दिखा रहे हैं कि देखिए जनाब, पाकिस्तान जो है उसने अच्छे दोस्त होने का किरदार अदा किया है हमारे साथ, और पाकिस्तान ने हमें वक्सन नहीं आया गया इस कॉन्फ्रेंस में जो डेमोक्रेसी के ऊपर हो रही थी। सो हमें यहाँ पे आगे ये पता चलता है कि वो जो 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो कि जो राइट्स के ऊपर लिंक्ड हैं, वो ही हम डिटरमिन करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह करके जो है वो तरक्की कर पाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे लिए मसाइल आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बढ़ जाएंगे, और दुनिया के साथ इंगेज करने को, डायलॉग करने को, एक्सपोर्ट करने को, वो डू नॉट हैव दैट वो प्रोडक्ट्स नहीं है। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम ईयू के सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं। देखिए दो ही बड़े पार्टनर हैं, या हमारा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है या यूरोपियन यूनियन है, वो सारा वेस्ट है, और खान साहब मगरब को गालियां देते हैं यहाँ बैठ के, और सारा टाइम वो ये कर रहे हैं। उनको तो हमारी जरूरत नहीं है। अगर देखिए यूरोपियन यूनियन के हम 42nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, और उनको जो ट्रेड हमसे चाहिए दैट इज 0.3% ऑफ द ईयू ट्रेड। यानी कि अगर यूरोपियन यूनियन 100% चीजें मंगवा रहा है, तो 100 में से कितने हो गए, 97.7% चीजें वो बाकी दुनिया से मंगवा रहे हैं, 0.03% जो वो हमसे मंगवा रहे हैं। तो इसमें आके हमसे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 0.03% का उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको तो महसूस भी नहीं होना ये चीजें जो है वो कमजोर हो गए। हमारा प्रॉब्लम ये है, जो पाकिस्तान की जो टोटल 14% ऑफ द पाकिस्तान टोटल ट्रेड है, वो 2022 में 2020 में वो यूरोपियन यूनियन की तरफ थी। और ये जो है ये इमेजिन रखें, दैट मेक्स 28% ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट। हमारी 28% एक्सपोर्ट वहां जा रही है, टोटल हमारी ट्रेड का 14% वो बनता है। ठीक है जी। उनको फर्क को नहीं पड़ता, उनकी ट्रेड का 0.3% है। और हमारी जो हमारे पास एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल, क्लॉथिंग, छोटी मोटी, वो तो बांग्लादेश ने पूरी कर देनी है उनकी। वो तो हमने जबरदस्ती इस ट्रेड को पकड़ के रखा हुआ है, बिकॉज कि हमारे पास ये जीएसपी प्लस स्टेटस है, और बाकी ममालिक कह रहे हैं कि आप क्यों इनको ये टैरिफ दे रहे हैं। इसके बावजूद हमारी अंदर से हमारी कैपेसिटी प्रॉब्लम है, हम ये मानते नहीं है ना, हमारी कैपेसिटी प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स के मामला आते हैं, व्हेन इट कम्स टू, क्योंकि अभी तक जिस चीज ने हमें थोड़ा स्ट्रांग रखना था, वो ये रखना था कि हमारे पास वाकई ही जो है वो क्या उसे बोलते हैं आप, एक इतनी कैपेसिटी है कि हम दुनिया के साथ इंगेज कर सकते हैं। अगर हम दुनिया के साथ इंगेज कर सकते होते तो हमारे पास वी वुड हैव बीन अ बेटर पोजीशन टू एक्सपोर्ट। हमारे पास एक्सपोर्ट कोई नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि जस्ट मैं इसको आई थिंक देख रहा था ब्लूमबर्ग पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्लूमबर्ग पे देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर 2021 में सिर्फ 310 मिलियन के स्टार्टअप्स आए सिर्फ। और उससे पहले 2015 से लेके 2020 तक जो मैक्सिमम स्टार्टअप आया हमारे पास, 2015 में 74 मिलियन का स्टार्टअप आया था, 2016 में 8 मिलियन, 2017 में 6 मिलियन, 2018 में 11-12 मिलियन, 2019 में 47 मिलियन, 2020 में 57 मिलियन, और 2021 में जो है वो आ गया है $350 मिलियन के, ऑल सॉरी $310 मिलियन के जो है वो स्टार्टअप्स आए हैं। और मैं ब्लूमबर्ग को कोट करूंगा कि वो ये कह रहे थे कि ये जो एक मार्केट है, ये वो उनकी जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। वो कहते हैं पाकिस्तान इज वर्ल्ड्स लास्ट बिग अनटैप्ड नेशन, दुनिया की आखिरी बड़ी अनटैप्ड नेशन है। यानी कि सारी दुनिया को उन्होंने टैप कर लिया, हम ही रह गए बीच में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स है, जहां पे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि चीजें बेहतर हैं, वो हमारी टोटल जीडीपी का 2% है।
और इंडोनेशिया या बाकी ममालिक में चले जाएँ तो वहाँ पे तो ई-कॉमर्स दैट मेक्स जैसे मैं दे रहा 20% है। इंडिया के अंदर ई-कॉमर्स हैज़ अ ह्यूज ह्यूज वैल्यू। सो हमें जिन चीज़ों की जिसे आप कह लें कि ये 6 महीने साल का सबसे बड़ा इस दफ़ा हमें जो है वो एक एडवांटेज हुआ है। सो आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को जो चीज़ चाहिए करने वाली, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो ये है कि हम अपना ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक करें। हम दुनिया को जिसे कह रहे हैं कि इंगेज करना ज़रूरी होगा, ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर डिस्कशन करनी होगी। जिस तरह ये श्रीलंका का वाक़या हुआ है, हुकूमत के पास एक अपॉर्च्युनिटी होती है कि वो ऑफेंसिव होकर काम करें। ताकि ये मज़हबी रुझानात जो हैं ये कम हों और लोग जो हैं वो सिर्फ़ काम, कारोबार, धंधे की बात हो। जिसे कहते हैं ना धंधा, सिर्फ़ धंधा होना चाहिए इस मुल्क में, कारोबार होना चाहिए, बिज़नेस होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जितना धंधा, पैसा, कारोबार का साइकिल घूमेगा, उतना ही हमारी कौम तरक्की करेगी। हमारी कौम जो है वो जहालत, इंसानी हकूक की खिलाफ़वर्जियाँ, मज़हबी इंतहापसंदी इन चीज़ों से तरक्की नहीं कर सकती। मीडिया को दबाओ, मीडिया को जेलों में डालो, सहाफ़ियों को जेलों में डालो, उनको पकड़ो, किडनैप करो। इस तरह करने से चीज़ें मेरा नहीं ख्याल क्या है बेहतर होंगी। सो आई थिंक दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। हम गए थे कश्मीर के लिए, सॉरी अफ़गानिस्तान के लिए और जीएसपी प्लस के लिए, उन्होंने हमें लिस्ट थमा दी है डू मोर के लिए और कश्मीर का तो ज़िक्र ही कोई नहीं इस दफ़ा इमरान कुरैशी साहब ने किया। थैंक यू वेरी मच।